हेलो विद्यार्थियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो जो होगा ये संख्याओं पर होगा और ये संख्याओं वाला वीडियो सभी क्लास के लिए रहेगा दोस्तों। पर्सनली किसी एक क्लास के लिए नहीं है। अगर आप 6 में हैं तब भी देख सकते हैं, 7th में हैं तब भी देख सकते हैं, 8th में हैं तब भी देख सकते हैं, 9th 10th सभी क्लास के बच्चे इसको देख सकते हैं। क्योंकि आप जब 10th में पहुँचेंगे तो एक चैप्टर आपका वास्तविक संख्या है, तो इसलिए हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे दोस्तों कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, रियल नंबर के बारे में। तो रियल नंबर जो होता है दोस्तों, ये हमारी वास्तविक संख्या जो होती है, ये दो संख्याएं होती है, एक परमेय एक अपरमेय। तो इन दोनों संख्याओं के सम्मिलन को कहा जाता है दोस्तों। अर्थात अगर हम बताना चाहते हैं परिभाषा को तो बताएंगे वह परमेय व अपरमेय संख्याओं, या आप सिंपली सी भाषा में बता सकते हैं परमेय व अपरमेय संख्याओं के सम्मिलन को वास्तविक संख्या कहते हैं। सम्मिलन का मतलब दोस्तों कि जिनमें परमेय अपरमेय दोनों संख्याएं आए, उन संख्याओं को हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। यहाँ पर कॉलम के माध्यम से आप समझ सकते हैं, ये दोस्तों परमेय वास्तविक संख्या के अंतर्गत परमेय अपरमेय दोनों संख्याएं आएंगी। इन संख्याओं को वास्तविक संख्याएं कहेंगे। अब हम जान लेते हैं दोस्तों परमेय संख्या किसे कहते हैं, अपरमेय संख्या किसे कहते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले हम लोग जानेंगे दोस्तों परमेय संख्या के बारे में। तो परमेय संख्या को अंग्रेजी में कहते हैं रेशनल नंबर दोस्तों। ऐसी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त किया जा सके परमेय संख्याएं कहलाती हैं। मतलब वह संख्याएं जिनको हम बटे के रूप में, अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं दोस्तों, उन संख्याओं को परमेय संख्याएं कहते हैं। अर्थात p/q का मतलब जिन संख्याओं को हम अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं, उन सारी संख्याओं को दोस्तों हम क्या कहते हैं, परमेय संख्याएं कहते हैं। लेकिन यहाँ पर इसमें कुछ रीजन दिखाना होगा दोस्तों। जहाँ पर p और q दो पूर्णांक होंगे, पूर्णांक में दोस्तों q का मान 0 नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर आप q का मान 0 कर लेंगे, मान लिया जाए किसी संख्या के नीचे बटे के नीचे 0 कर देते हैं, तो अगर आप उसमें 0 से भाग देंगे तो पूरी संख्या 0 हो जाएगी, तो वो परमेय कहाँ रह गई। तो इसका मतलब ये दोस्तों कि जो केवल बटे में लिखे होंगे और वो एक पूर्णांक होंगी, तो उन्हीं संख्याओं को केवल परमेय संख्याएं कहेंगे। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल देख सकते हैं, 3/5, 7/3 और 4, इसके नीचे अगर हम बटा 1 कर दें तो ये भी एक परमेय संख्या हो जाएगी। उसके बाद √36, 36 का अगर हम वर्गमूल करें तो 6 आ जाएगा। तो इन सारी संख्याओं को हम कह सकते हैं कि ये परमेय संख्या है दोस्तों। तो परमेय के अंतर्गत आने वाली ये सभी संख्याएं हैं। अगर 6 के नीचे हम बटा करेंगे तो 36 का वर्गमूल 6 आएगा, और 6 के नीचे बटा 1 करेंगे तो 36 भी एक आपका परमेय संख्या हो जाएगा। अब उसके बाद हम इसके दूसरी संख्या की बात करेंगे दोस्तों, अपरमेय संख्या की। तो चलिए दोस्तों, यहाँ से हम लोग समझेंगे अपरमेय संख्या। तो अपरमेय संख्या दोस्तों जो होता है, ये जो है परमेय संख्या का विपरीत होता है, मतलब उल्टा होता है। चलिए हम इसको भी समझ लेते हैं। ऐसी संख्या जिन्हें p/q के रूप में नहीं व्यक्त किया जा सकता अपरमेय संख्या कहलाती है। मतलब जिनको हम बटे के रूप में, अंश और हर के रूप में नहीं लिख सकते हैं दोस्तों, उनको डिवाइड करने पर उनका एक मान प्राप्त हो जाएगा, तो उन संख्याओं को हम कह सकते हैं कि दोस्तों अपरमेय संख्या है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं पाई भी दोस्तों एक अपरमेय संख्या है। उसके बाद रूट वाली जितनी संख्याएं हैं जिनका वर्गमूल ना बन सके, उन सभी संख्याओं को हम कह सकते हैं कि अपरमेय संख्याएं हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल देख सकते हैं दोस्तों आप। और जो संख्याएं दशमलव को भाग देने के बाद, मतलब जिन संख्याओं को भाग दिया जाए वो संख्याएं बार बार आती जा रही है, उनका पुनरावृत्त बार बार होता जा रहा है, तो उन संख्याओं को भी हम अपरमेय संख्या कहते हैं। तो आई होप कि आपको अपरमेय संख्या पूरी बात समझ में आ गई होगी। अब उसके बाद हम लोग दोस्तों बात करेंगे इसकी अगली संख्या की। अब हम लोग बात करेंगे अगली संख्या दोस्तों। अगली संख्या हम लोग बात करेंगे प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या को अंग्रेजी में कहते हैं नेचुरल नंबर। तो प्राकृतिक संख्या का मतलब ये होता है दोस्तों, जिन संख्याओं को हम गिनने में प्रयोग करते हैं, मतलब जितनी भी संख्याओं को हम गिनती में प्रयोग करते हैं, वह सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर है। अगर हम इनको परिभाषा में बताना चाहते हैं कि ऐसी संख्याएं जो 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती हैं, अर्थात गिनती में प्रयुक्त होने वाली संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। मतलब हम जिन संख्याओं, जो हमारी संख्याएं नंबर हैं, उनको हम जहाँ तक गिन सकते हैं, मतलब जितनी भी आंकड़े हैं जिनको हम प्रयोग कर सकते हैं,
उन सभी संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या को दोस्तों हम n से डिनोट करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं प्राकृतिक संख्या n बराबर जो हो दोस्तों 1 2 3 अनंत तक जा सकते हैं, जहाँ तक आपकी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सभी संख्या दोस्तों प्राकृतिक संख्याएं हैं। आई होप कि आपको प्राकृतिक संख्या समझ में आ गई होगी। अब उसके बाद हम इसकी दूसरी संख्या की बात करेंगे दोस्तों, हमारा है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या के बारे में हम लोग जानते हैं कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। तो दोस्तों पूर्ण संख्या जो होता है ये 0 से शुरू होता है, मतलब यहाँ पर आपको 1 2 3 4 अनंत तक रहेगा, लेकिन स्टार्ट किससे होगा? 0 से होगा। तो अगर हम 0 संख्या उसमें शामिल कर ले तो पूर्ण संख्या हो जाएगी। परिभाषा के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। वह संख्याएं जो 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं, अर्थात यदि प्राकृतिक संख्या में 0 और सम्मिलित कर दिया जाए तो ऐसी संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। मतलब जो हमारी प्राकृतिक संख्या हमने जो पढ़ा है दोस्तों, अगर हम प्राकृतिक संख्या के आगे 0 को भी शामिल कर लेते हैं तो वो सारी संख्याएं अब दोस्तों पूर्ण में आ जाएंगी, मतलब पूर्ण संख्याओं के अंतर्गत आ जाएंगी। पूर्ण संख्या को W से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात होल नंबर इसका पूरा अंग्रेजी होगा दोस्तों। तो आई होप कि आपको पूर्ण संख्या भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों सम संख्याओं के बारे में। तो सम संख्या के बारे में समझ लेते हैं, इसको अंग्रेजी में इवन नंबर बोलते हैं दोस्तों। तो इवन नंबर क्या होता है? ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णता विभाजित हो जाती हैं सम संख्या कहलाती हैं। मतलब जितनी संख्याएं दोस्तों 2 से भाग देने पर कट जाएंगी उन सारी संख्याओं को हम सम संख्याएं कहेंगे। जैसा कि एग्जाम्पल देख सकते हैं 2 4 6 8। अब इन सबको अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो ये पूरा का पूरा कट सकती हैं। आई होप कि ये चीज़ आप बहुत आसानी से समझ गए होंगे। उसके बाद अब हम लोग बात करेंगे विषम संख्या की दोस्तों। विषम संख्या को अंग्रेजी में कहते हैं ऑड नंबर। ऑड नंबर होता है दोस्तों कि जो 2 से भाग देने पर विभाजित नहीं होती हैं विषम संख्याएं कहलाती हैं। तो ये भी आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णता विभाजित नहीं होती हैं विषम संख्या कहलाती है। जैसे 1 2 3 5 6, नहीं 5 6 तो कट जाएगा दोस्तों, 7 जो है डैश डैश आगे तक जा सकते हैं। इन सारी संख्याओं को अगर हम 2 से भाग देते हैं तो ये दोस्तों पूरा का पूरा डिवाइड नहीं हो सकती हैं, पूरा का पूरा विभाजित नहीं हो सकती हैं। तो अर्थात इन सब संख्याओं को हम लोग दोस्तों कहेंगे विषम संख्याएं। उसके बाद अब हम लोग बात करेंगे इसके अगली संख्या का दोस्तों। तो अगला संख्या जो हमारा होगा दोस्तों ये है हमारा अभाज्य संख्या। इसको अंग्रेजी में हम बोलते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं दोस्तों। तो प्राइम नंबर का मतलब ये होता है ऐसी संख्या जो एक तथा संख्या स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से पूर्णता विभाजित नहीं होती, अभाज्य संख्या कहलाती है। मतलब इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि ऐसी संख्या जो केवल एक से, मतलब एक अर्थात एक से विभाजित हो या तो स्वयं से विभाजित हो। मतलब कोई संख्या है अगर या तो एक से डिवाइड हो या तो स्वयं से डिवाइड हो, तो इन संख्याओं को हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 2 को अगर हम लेते हैं तो 2 या तो 2 से डिवाइड हो सकती है या तो 1 से डिवाइड हो सकती है। मतलब 2 या तो स्वयं से डिवाइड हो सकती है या तो 1 से डिवाइड हो सकती है। यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल में जितनी भी संख्याएं लिखा दोस्तों, अगर इनको हम डिवाइड करते हैं तो ये तो या तो 1 से डिवाइड होंगी या तो स्वयं से डिवाइड होंगी। तो इन सभी संख्याओं को हम क्या कहेंगे दोस्तों? अभाज्य संख्याएं कहेंगे। तो आई होप कि आपको अभाज्य संख्या भी समझ में आ गई होगी। चलिए दोस्तों, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले सकते हैं दोस्तों। इन सभी का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। उसके बाद ये रहा दोस्तों आपका। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।